हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दिनेश एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। बात करेंगे 10 सितंबर 2020 के लिए कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं लेवल्स की कि कौन से लेवल्स हैं जिनके ऊपर आपको कल काम करना है, और बताता हूँ आपको 5 मिनट का रूल। और उसके बाद बात करेंगे हमारे आज की मार्केट की कि आज हमने क्या किया मार्केट के अंदर, प्रॉफिट या लॉस, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पर जो कल के लेवल्स हैं यानी कि 10 सितंबर, आज है 9 सितंबर। तो यहाँ पर हमारा जो स्टॉक कार्ड का टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर मैं इसको कर देता हूँ पोस्ट। अगर आपने अब तक इसको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बार बार यूट्यूब पे आना नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली आपको सारी इन्फॉर्मेशंस जो है वो यहीं पर मिल जाएगी, राइट। और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन भी जो भी होती है, फ्री सर्विस भी जो आपको ज्वाइन करनी है, चाहे पेड, चाहे चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, या बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स सारी यहीं पर मिलती है। तो अगर आपको ज्वाइन करना तो कर लीजिए। और फाइनली हमारे 10,000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं टेलीग्राम के ऊपर, राइट, विद इन 2 मंथ्स। तो उसके लिए आप लोगों को दिल से थैंक यू। इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए और हम मार्केट की बैंड बचाते रहेंगे। चलिए इसको कर देते हैं मिनिमाइज़। पोस्ट हमने कर दिया है, एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ पोस्ट वापस। ये हाँ ठीक है, हो गया है। और यहाँ पर लेवल्स मैंने यहाँ पर दे दिए हैं। अब अगर कल के लेवल्स की बात करूँ तो अगर मैं आपको दिखा देता हूँ जो भी नए हमारे व्यूअर्स हैं उनको, कि कल जो हमने लेवल्स दिए थे, राइट, वो आज डायरेक्टली मार्केट उनको जंप करके नीचे खुली है। यानी कि मार्केट आज गैप डाउन लिया था तो मार्केट ने डायरेक्टली इन लेवल्स को नीचे जंप करके नीचे चली गई। तो ऐसी सिचुएशन में मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि अगर कोई रिस्की प्लेयर है तो डायरेक्टली अगर मार्केट जंप करती है तो आप सेल कर सकते हैं, बट अगर आप बहुत ज़्यादा सेफ प्लेयर हैं तो आपको उस दिन अवॉइड ही करना पड़ेगा। तो आपको पता होगा मार्केट आज पूरा दिन नीचे थी, तो हमारा जो सेल लेवल था वो तकरीबन इस कैंडल का जो लो है तकरीबन 22,655 रुपये था। और निफ्टी के भी लो पे ही हमारा एक लेवल था तो राइट, इसके लो पे हमारा एक लेवल था, राइट। तो यहाँ पे तो 3 बजे जो है इसने इसको ट्रिगर किया था। तो इसके बाद तो हम 3 बजे हम काम ही नहीं करते हैं, मतलब मैं नॉर्मली काम करते हैं। देखिए क्या है कि कुछ ब्रोकर हाउस जो हैं वो 3 बजे ट्रेडिंग बंद कर देते हैं, कुछ 3:10 पे करते हैं, राइट, कुछ 3:20 पे करते हैं। तो इट्स डिपेंड, राइट। तो इसीलिए क्या होता है कि मेरा मतलब मैं बोलता हूँ, क्योंकि मुझे तो एक ऐसा टाइम फ्रेम लेना है जिसके ऊपर ऑलमोस्ट एक एवरेज आए, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि भाई 3 बजे के बाद तो काम नहीं होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए मैं बोलूँ कि देखिए प्रॉफिट आ गया, तो फिर लोग बोलेंगे कि सर हमारा तो ब्रोकर जो था उसने 3 बजे ही बंद कर दिया था। तो इसीलिए 3 बजे का एक विंडो लेके चलता हूँ कि 3 बजे के बाद जो है वो नई पोजीशन नहीं लेनी चाहिए। अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन है आपकी, इट्स फाइन। अगर न्यू पोजीशन है तो न्यू पोजीशन मत लीजिए, क्योंकि न्यू पोजीशन बिल्कुल लास्ट के 15 मिनट में कभी भी नहीं लेनी चाहिए। तो आज की बात करें तो आज के जो लेवल्स हैं, राइट, तो मैं आपको बता दूं। तो आज के जो बाय लेवल है निफ्टी के है वो है 11325। और ये आज मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज दे रहे हैं तो ये कल के लिए है, ठीक है। निफ्टी का लेवल है 11,325 बाय, सेल है 11,280। बैंक निफ्टी का बाय लेवल है 22,430, सेल लेवल है 22,245। अब इसको यूज़ कैसे करना है, डायरेक्टली इसके ऊपर यूज़ मत कीजिए। 5 मिनट देखिए, डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट एक होता है ना कि एंट्री को और भी ज़्यादा इन्हेंस करना, कि एक बहुत ज़्यादा सटीक एंट्री। तो 5 मिनट का एक रूल है, वो क्या है, वो रूल ये है कि जब भी आपको लेवल दिए जाते हैं तो आप उसको स्क्रीन पे इस तरीके से मार्क कर लीजिए। और आप जब भी इसको 5 मिनट के ऊपर लेके जाएंगे इस तरीके से, तो मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दे देता हूँ कि मान के चलिए कि ये नीचे जो लेवल है ये बाय लेवल है। तो सिंपली आपको क्या करना है कि आपको तभी ट्रेड लेना है जब कोई भी कैंडल आपके लेवल को ब्रेक करे और अपना क्लोजिंग भी उससे ऊपर दे। अगर ये सेल लेवल है तो क्लोजिंग नीचे दे, और अगर बाय लेवल है तो क्लोजिंग ऊपर दे। अब हम मान के चलते हैं कि हमारा बाय लेवल है, तो देखिए सब कैंडल इसको ब्रेक तो कर रही हैं बट क्लोजिंग नीचे दे रही हैं। तो इससे क्या हुआ, अगर मान लीजिए डायरेक्टली आप यहाँ पर ट्रेड ले लेते तो आपको ये लॉस हो सकता था। अब देखिए इस कैंडल पे, देखिए इस कैंडल ने क्या किया, क्लोजिंग इससे ऊपर दिया, आपने इसके ऊपर ट्रेड लिया। अगली कैंडल ने देखिए क्या किया, इसको एग्जीक्यूट नहीं किया, तो अगली कैंडल के हाई के ऊपर आपका ट्रेड हो गया, क्योंकि इसका भी जो क्लोजिंग है वो उससे ऊपर ही है, राइट। तो इसने देखिए इसको एग्जीक्यूट किया इसने इसको पूरा। और उसके बाद देखिए, एक मिनट, यहाँ पे नहीं, ये देखिए इसने इसका जो वो है क्लोजिंग है वो लाइन से नीचे आएगा, क्योंकि ये रेड कैंडल है और हम तो बाय की तरफ जा रहे हैं। इसका क्लोजिंग है लाइन के नीचे, तो यहाँ पर भी नहीं लेंगे। इसके ऊपर देखिए इसने क्लोजिंग दिया ऊपर, इसके हाई के ऊपर हम ट्रेड लगाएंगे, तो अगली फिर से एग्जीक्यूट नहीं हुआ, छोड़ दीजिए। अब आप देखिए यहाँ पर आ जाइए,
यहाँ पर आने के बाद देखेंगे इसके हाई के ऊपर आप ट्रेड लेंगे, इसने एग्जीक्यूट किया, बट इसने क्या किया, इसी के नीचे आप छोटा सा एक स्टॉप लॉस आपने, इसने आपका एक प्रॉफिट देने के बाद इसने हिट किया आपका स्टॉप लॉस। वापस इस कैंडल को देखिए, इसने आपका क्लोजिंग ऊपर दिया, आपने ट्रेड लिया, इसने फिर से आपको अच्छा खासा यहाँ पर एक प्रॉफिट दिया। तो कहने का मतलब यही, तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब एक फेक एग्जांपल दे रहा हूँ, सेल लेवल के ऊपर बाय का एग्जांपल दिखा रहा हूँ किस तरीके से काम करना है। तो अब देखिए कल की तो हम बात कर नहीं सकते क्योंकि कल के जो लेवल्स थे वो तो डायरेक्टली जंप हुए हैं। तो अब आज की प्रिडिक्शन की बात करते हैं कि भाई आज मार्केट में, आज की मार्केट के हिसाब से कल जो है वो मुझे क्या मतलब नज़र आ रहा है। तो मुझे जो नज़र आ रहा है निफ्टी के अंदर डेफिनेटली, अगर मैं निफ्टी की बात करूं यहाँ पर, तो मुझे कल भी निफ्टी मेरे को लगता है कि डायरेक्टली मार्केट जो है निफ्टी की जंप करेगी हमारे लेवल्स से, और डायरेक्टली मार्केट मुझे जंप करती हुई नज़र आ रही है, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हमारे लेवल्स को मार्केट डायरेक्टली जंप करे। मैं लेवल्स को हटा देता हूँ क्योंकि ये कहीं ना कहीं दिमाग में एक कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं कल के लिए। देखिए एक, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करूँ यहाँ पर, आपको कुछ समझ में आएगा सही से। देखिए यहाँ पे कहानी क्या है, अब आप देखिए, आपको याद होगा थोड़े दिन पहले ही मैंने आपसे बताया था कि ये लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है, और मैंने आपको बताया था कि देखिए मार्केट जो है वो कहाँ से चढ़ना स्टार्ट हुई थी, यहाँ से, और मार्केट ने क्या किया, एक ही दिन में मार्केट जहाँ से चढ़ना स्टार्ट हुई मार्केट वहीं पर आ गई। बट अगर इसका प्रीवियस देखेंगे कि मार्केट एक्चुअल में गई कहाँ से थी चढ़ना, तो मार्केट चढ़ना जो था वो यहाँ से गई थी। अगर आप इस थ्योरीज़ को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जहाँ से चढ़ना गई थी, मतलब मार्केट जहाँ से चढ़ी थी, क्या मार्केट वहाँ पर आई है? तो अगर आप देखेंगे कि तो बिल्कुल नहीं आई मार्केट वहाँ पर। तकरीबन 11,160 रुपये पे मार्केट को आना है, और अभी तकरीबन 150 पॉइंट की कमी है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो, राइट। और जिस तरीके से मार्केट का हाल है, तो मार्केट जिस तरीके से, देखिए मार्केट ऊपर चढ़ती हुई गई थी धीरे 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 धीरे, इसी तरीके से मार्केट अब नीचे गिरती 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 भी आ रही है, स्टेप वाइज, राइट। तो जो मुझे अगर जो लगता है वो क्या लगता है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आज का दिन ना बड़ा इंपॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ था। ये भी देखिए, मार्केट ने डायरेक्टली अपने सपोर्ट को ब्रेक किया, और मार्केट ने सारे सपोर्ट को ब्रेक किया, यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं था, और मार्केट उसके बाद ऊपर गई। तो यहाँ पर ना मार्केट ने एक बहुत अच्छा इंडिकेशन दिया, जो ट्रैप भी हो सकता है और पॉजिटिव साइन भी हो सकता है। अब क्या? वो ये कि मार्केट में अगर आप देखेंगे, मार्केट ने गैप डाउन लिया, मार्केट डायरेक्टली नीचे गई और मार्केट फिर ऊपर गई। अब मार्केट जो दिखाना चाहती है वो ये दिखाना चाहती है कि इसका जो फ्लो है वो इस तरीके से रहेगा ऊपर, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो एक सपोर्ट एरिया जो है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, वो ये है तकरीबन 11,450 रुपये का। अब 11,450 रुपये का एक सपोर्ट एरिया है, तो मार्केट को तो इस तरफ ऐसे इस तरीके से जाना चाहिए। बट मुझे लगता है कि यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया है 11,370 के आसपास। तो मुझे जो लगता है कि देखिए कल ट्रेंड की अगर बात करूं तो हाँ, डेफिनेटली मैं भी एग्री करता हूं कि निफ्टी के अंदर बुलिश ट्रेंड है, निफ्टी के अंदर बुलिश ट्रेंड है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि बैंक निफ्टी में बुलिश ट्रेंड है, बट निफ्टी के अंदर बुलिश ट्रेंड है। तो मैं इस चीज़ के साथ एग्री कर सकता हूँ कि मार्केट जो है वो तकरीबन 11,370 के पास आएगी और यहाँ से घूम सकती है, ठीक है। अगर मार्केट ने इसको भी ब्रेक किया, क्योंकि वैसे 70 पॉइंट, मतलब अगर आप देखें आज 20 पे क्लोज हुआ है, तो उस तरीके से देखें तो यहाँ तक की मूवमेंट काफ़ी बड़ी हो जाएगी, और यहीं से मार्केट जो है वो स्ट्रेट लाइन थोड़ा सा, या तो हल्का सा यहाँ पे ऐसे जा सकती है, या थोड़ा ज़्यादा भी गिर सकती है। और यहाँ से मतलब अगर क्लोजिंग, मतलब मार्केट थोड़ा इसी के लगभग ऊपर देती है, या थोड़ा सा अपवर्ड डायरेक्शन, जैसे मान लीजिए ये पूरा अपवर्ड डायरेक्शन है, इसी तरीके से अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो है मार्केट का अगर रहता है, तो डेफिनेटली अगले दिन मार्केट फिर जो है 11,450 के आसपास भी जाने की कोशिश कर सकती है अगले दिन। मतलब क्योंकि कल है क्या, आज वेडनेसडे था, थर्सडे और फ्राइडे 2 दिन बचे हैं, तो बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं कि मार्केट कल यहाँ से यहाँ तक जाए और अगले दिन यहाँ से यहाँ तक जाए, और फ्राइडे को लोग कंफ्यूज हो जाएं कि भाई मार्केट अब यहाँ से यहाँ जाएगी या कहाँ जाएगी, और फ्राइडे को मार्केट डायरेक्टली नीचे भी ओपन हो सकती है। क्योंकि जिस तरीके के मतलब हालात चल रहे हैं, कुछ भी एक न्यूज़ मार्केट को पूरा वापस यहाँ से ले आएगी, और यहाँ से यहाँ पर अगर आपकी पोजीशन है, आप तो बहुत बड़े लॉस में आ जाएंगे। तो मुझे पर्सनली यही लगता है कि मार्केट जो है वो 2 दिन इस तरीके से डायरेक्शन में
ये जा सकती है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि निफ्टी मुझे लगता है कहीं ना कहीं बुलिश है। बट एक चीज़ मैं आपको क्लियर बताऊं कि अगर मार्केट कल गैप अप लेती है, अगर मार्केट कल गैप अप लेती है, या फिर अगर मैं आपको कहूं कि इनिशियली मार्केट मान लीजिए 9:15 पे स्टार्ट होती है, तो 2 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अगर इनिशियल जो 2 घंटे हैं वो मार्केट बुलिश रहती है, तो डेफिनेटली मार्केट जो है वो बुलिश ही रहेगी। और मान लीजिए मार्केट क्या करती है, स्टार्टिंग के 2 घंटे में जो है वो तकरीबन 11,370 के पास पहुंच जाती है। तो यहाँ पर फिर आप देखिए कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ भाग रही है या फिर यहाँ से टर्न ले रही है। अगर तो मार्केट ने यहाँ से टर्न लिया तो डेफिनेटली मार्केट अपने एक रेसिस्टेंस को टच करके अब नीचे की तरफ वापस जो है गिरने की कोशिश कर रही है, जिस तरीके से यहाँ पर या जिस तरीके से यहाँ पर फर्स्ट हाफ के बाद, तो इस तरीके से कोशिश कर रही है। और अगर मार्केट मान लीजिए, क्योंकि आपको पता है दो ही चीज़ होंगी, या तो मार्केट ऊपर खुलेगी या तो नीचे खुलेगी। बट अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ खुलती है तो ये तो और भी क्लियर कट इंडिकेशन है। क्यों, बताता हूँ आपको। देखिए, अगर मार्केट यहाँ से डायरेक्टली नीचे खुलती है, मान लीजिए नीचे की तरफ यहाँ खुल जाती है, तो यहाँ से अगर मार्केट खुलने के बाद बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट थोड़ा रिकवरी करेगी और थोड़ा ऊपर की तरफ यहाँ पर ऐसे जाएगी। बट कल मैं निफ्टी के अंदर बहुत ज़्यादा फॉल नहीं देख रहा हूँ। मतलब अगर मैं बोलूं कि शायद मुझे नहीं लगता कि शायद मार्केट यहाँ से 11,230 रुपये से नीचे मतलब गिरना चाहिए, मुझे मतलब नहीं लगता। अगर मार्केट गैप डाउन भी होगी उसके बाद भी मुझे लगता है कि मार्केट बहुत जल्दी रिकवरी करके थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुश हो सकती है। ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं कल, नीचे जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा मतलब नहीं है। अगर नीचे की तरफ जाएगी भी तो ये अपने जो एक सपोर्ट है उसी के आसपास मार्केट जो है रह सकती है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, राइट। बाकी तो लाइव मार्केट में देखा जाएगा, आपको लेवल दे दिए। बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी ने देखिए क्या किया है, बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा यहाँ पर लास्ट में। अब मैंने आपको क्यों कहा कि देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अलग चीज़ दिखा रहे हैं। अगर क्योंकि बैंक निफ्टी गिरता है, बैंक्स कल गिरते हैं, तो वो HDFC बैंक या बड़े जो बैंक्स हैं वो गिरते हैं, तो डेफिनेटली वो नीचे गिराएंगे। बट निफ्टी के अंदर कल बुलिश है, बैंक निफ्टी के अंदर बुलिश नहीं है। बैंक निफ्टी के अंदर सिर्फ और सिर्फ लास्ट में थोड़ा सा बुलिश आया है, तो इसीलिए लगता है मुझे कि हो सकता है कल यहाँ पर भी निफ्टी के साथ साथ ये भी थोड़ा सा ऊपर जंप ले ले, और बाद में जंप लेने के बाद तकरीबन 22,670 के आसपास जब ये भी यहाँ पर आए, यहाँ से फिर ये नीचे की तरफ जा सकता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इसको भी गिरते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, तकरीबन आप कहें 1 2 3 4 दिन, तो इसको भी 4 5 दिन इसको भी हो चुके हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मार्केट को थोड़ा सा तो रिकवरी करना मतलब चाहिए। अगर आप देखेंगे तो प्राइस ऑलमोस्ट जो है, ये जो प्राइस मैंने आपको बताया था, ये वाला प्राइस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल जो है वो, जहाँ पे मार्केट बैंक निफ्टी जहाँ से चढ़ना स्टार्ट हुआ था वहाँ तक मार्केट यहाँ पर गिर चुकी है। अब इससे ज़्यादा गिरने में मुझे नहीं लगता, इससे ज़्यादा गिरने में टाइम लगाएगा मार्केट, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो असली जो मार्केट जो चढ़ना स्टार्ट हुई थी वो यहाँ से हुई थी, राइट, वो हुई थी यहाँ से। तो अभी थोड़ी सी गुंजाइश है मार्केट के अंदर, 21,000 जो है 21,500 पे आने में थोड़ी गुंजाइश है, बट एक दिन में भी मार्केट नहीं आ सकती। तो यहाँ पर आने के लिए मार्केट थोड़ा सा ऊपर ऊपर करके फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ इस तरीके से पुश जो है वो हो सकती है, बट थोड़ा टाइम मार्केट ज़रूर लगाएगी। और मुझे नहीं लगता कि इस हफ्ते के अंदर जो बचे हुए 2 दिन है मार्केट स्ट्रेट फॉरवर्ड नीचे की तरफ जाएगी, अनटिल और अनलेस कुछ फाइनेंशियल न्यूज़ ना आ जाए, और या तो कोई वार सिचुएशन, या जैसे परसों आ गया था कि भाई गोली चल गई, ये चल गया, वो चल गया। तो अगर कुछ इस तरीके का आ जाता है तो बात अलग है, अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बड़ा फॉल मुझे देखने को मतलब नहीं मिल रहा है। और आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं साइडवेज मार्केट मुझे मतलब इस तरीके की साइडवेज मार्केट होती हुई ज़्यादा नज़र आ रही है। या आपको जैसे मान लीजिए ये बाय साइड है, तो ये साइडवेज मार्केट आप इसको थोड़ी कह सकते हैं, हल्की हल्की, कि कोई खास मूवमेंट नहीं, बस हल्का हल्का मूवमेंट इस तरीके से मैं देख रहा हूँ। क्योंकि मुझे अभी तक तो यही नज़र आ रहा है, बाकी कल देखते हैं, कल की मार्केट बड़ी इंपॉर्टेंट भी रहेगी। और कुछ ऐसा मुझे लगता नहीं है, मुझे एक अगर मैं बात करूँ तो मुझे एक ये मतलब इस बॉक्स में लगता है कि तकरीबन 22,500 से लेकर यही कम से कम 500 पॉइंट में मार्केट मतलब इसी में ऊपर नीचे मतलब मुझे लगता है कि रहने वाली है। तो यही है और कुछ खास नहीं। बाकी जो है, आपने अब तक फ्री सर्विस को ज्वाइन नहीं किया तो भाई कर लीजिए, राइट। अगर आज की कॉल की भी मैं बात करूं, फ्री कॉल सर्विस की हमारी, तो हमारी फ्री, अब हमने फॉर्मेट चेंज कर दिया गाइज, राइट। अब फॉर्मेट अगर आपको भी बता दूं मैं,
तो फ्यूचर वालों का अलग कर दिया हमने फॉर्मेट यहाँ पर, ताकि फ्यूचर वाले अलग तरीके से कंफ्यूज ना हो और ऑप्शन वाले कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पर हमने डायरेक्टली दे दिया है फ्यूचर वालों को स्टॉप लिमिट कॉल। और जिसको स्टॉप लिमिट कॉल के बारे में नहीं पता जाके पढ़ लो भाई, स्टॉप लिमिट कॉल क्या होती है, आपका ब्रोकर आपको प्रोवाइड करता है, राइट। तो वहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हो। और ये रहा आपका ऑप्शन के अंदर, तो ऑप्शन वालों को हमने अलग इसलिए किया है ताकि उनकी जो ऑप्शन की जो कॉल और पुट है वो बहुत ज़्यादा अच्छी दे पाएँ। तो यहाँ पर ये हमने किया कि जब प्राइस भाई इसको टच करेगा तभी आपको ये कॉल सेटअप करनी है। जब प्राइस टच करेगा 22,307 को, तो आपको बैंक निफ्टी की 22,200 की कॉल बाय करनी है, राइट। जैसे कि आज आपने देखा होगा, तो मार्केट ने 22,307 को जब टच किया होगा, तो अगर किसी ने 22,200 की कॉल बाय की होगी तो उसको अच्छा खासा जो है प्रॉफिट वहाँ पर हुआ होगा। तो इस तरीके से है, ये स्टॉप लिमिट कॉल होती हैं, राइट। इसको आप लगा सकते हो। खैर इसमें तो स्टॉप लिमिट का कोई लेना देना ही नहीं है, जब टच करे तो आपको ख़रीद लेना है ना। तो इस तरीके से फॉर्मेट चेंज कर दिया थोड़ा, ताकि लोगों को ईजी रहे। तो आप भी अगर फ्री सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी स्टॉककार्ट के टेलीग्राम चैनल के ऊपर। वीडियो देख लीजिए आप फ्री सर्विस की, इसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, राइट। पेड सर्विस की भी, बाकी फ्री सर्विस की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भी मिल जाएगी। अकाउंट ओपन कीजिए, उसी अकाउंट को यूज़ कीजिए, फ्री सर्विस का बेनिफिट उठाइए। जिसके जो पेड सर्विस लेना चाहता है वो पेड भी ले सकता है, उसकी इन्फॉर्मेशन भी जाके देख सकता है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।